अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जिस बात का डर था, क्या वही अब सच होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या खाड़ी का एक छोटा सा देश बहरीन अब इस जंग में खुलकर ईरान के खिलाफ उतर चुका है? क्या अमेरिका अब बहरीन की जमीन से ईरान पर मिसाइल हमले कर रहा है? और क्या मिडल ईस्ट की जंग अब एक नए दौर और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है? क्योंकि अब जो वीडियो सामने आया है उसने पूरी तरीके से इलाके में हलचल मचा के रखती है। जो आप स्क्रीन पर अपनी इस वक्त वीडियो देख रहे हैं वो हिमरिस सिस्टम की मौजूदगी है। रिपोर्ट के मुताबिक यह बताया जा रहा है कि बहरीन में अमेरिकी हिमरिस मिसाइल लॉन्चर सिस्टम के देखे जाने की बात कही जा रही है। हिमरिस यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है। यह वही सिस्टम है जिसका इस्तेमाल अमेरिका कई जंगों में अक्सर करता रहा है और जिसकी मारक क्षमता काफी लंबी मानी जाती है। अगर सच में यह सिस्टम बहरीन में सक्रिय है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपने ऑपरेशन को और तेज कर रहा है, क्योंकि पहले यह कहा जा रहा था साफ तौर पर कि अगर किसी ने एयर स्पेस दिया तो हम हमला करेंगे। बहरीन की रणनीति एक अहमियत है दोस्तों। बहरीन कोई साधारण जगह नहीं है। यह वही देश है जहां अमेरिका नेवी का 5वां बेड़ा यूएस 5th फ्लीट मौजूद है, जहां ईरान ने अपनी मिसाइलों से ड्रोन से बड़े वार किए। यानी अमेरिका का सबसे अहम सैन्य ठिकाना इसी छोटे से देश में है और यही वजह है कि अगर यहां से किसी भी तरह का सैन्य ऑपरेशन होता है तो उसका पूरा असर मिडिल ईस्ट पे पड़ सकता है। जहां रिपोर्ट में यह बताया जा रहा है कि बहरीन से यह मिसाइलें दागी गई हैं और बहरीन ने यह डिक्लेयर कर दिया है कि वो ईरान के खिलाफ इस जंग में है। अगर किसी पड़ोसी देश की जमीन उसके खिलाफ हमलों के लिए इस्तेमाल की गई है तो तेहरान उसे सीधे खतरे के तौर पर देखेगा। यानी इस पूरे मामले में ईरान और खाड़ी देशों के रिश्तों को भी बेहद संवेदनशील बना दिया है। जो वीडियो खास तौर पर खुल करके सामने आया है, जंग का फैलता दायरा दोस्तों ये बहुत कुछ बयां कर रहा है कि अब ईरान के खिलाफ जितने भी एक एक करके गद्दार थे वो खुल करके सामने आ रहे। अब सिर्फ एक या दो देश तक सीमित नहीं है। इजराइल, अमेरिका, ईरान, लेबनान, यमन, अब खाड़ी के कई देशों के नाम में बहरीन का नाम जुड़ चुका है। इस पूरे टकराव में चर्चा आ रही है। विश्लेषकों का साफ तौर पर कहना है कि अगर खाड़ी के देशों की जमीन इस जंग में इस्तेमाल होने लगी है तो यह टकराव और ज्यादा बड़ा खतरनाक रूप ले सकता है, जिसमें बड़ी तबाही के मंजर हर तरफ देखने को मिलेंगे। और ईरान ये पहले ही कह चुका है, दुनिया की कई ताकतें पहले ही इस जंग को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट सिर्फ एक क्षेत्र नहीं है, साथ ही साथ ये वही इलाका है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और ऊर्जा सप्लाई करता है। अगर यहां जंग बढ़ती है तो उसका असर सिर्फ राजनीति पर नहीं पड़ेगा दोस्तों, इसका असर बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। जो तस्वीर अब खुल करके सामने है, जिस पहलू को खासतौर पर समझने की जरूरत है, आज की इस खबर से यह बात साफ हो चुकी है और एक बड़ा सवाल उसने खासतौर पर खड़ा कर दिया है। क्या मिडिल ईस्ट की जंग अब एक नए चरण में प्रवेश कर रही है? क्या खाड़ी के देश इस संघर्ष के और करीब आ रहे हैं जहां जंग का दायरा बढ़ गया है? बहरीन की तरफ से यह डिक्लेयर करना, बहरीन की तरफ से मिसाइल रॉकेट ईरान के ऊपर दागना, यह कड़ा संदेश है कि अब यह जंग सिर्फ ईरान की नहीं रही, इसमें बहरीन की भी एंट्री हो चुकी है और खुल करके अमेरिका को सपोर्ट दिया जा रहा है, जमीन दी जा रही है ईरान के खिलाफ हमले करने के लिए। और अब इसके नतीजे क्या होंगे, ईरान का क्या कदम होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।